welcome. My name is Afshafzal and today I am going to present a very interesting topic of clinical biochemistry, that is clinical enzymology and biomarkers. First of all, we have to know about what is clinical enzymology. बेसिकली क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी में हम क्या करते हैं कि अगर हमारी बॉडी में कोई भी टिश्यू या ऑर्गन डैमेज है, हमने डायग्नोज करना है स्पेसिफिक ऑर्गन को कि रादर इट इज़ डैमेज्ड और नॉट, देन वी विल मूव टूवर्ड्स द क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी. ठीक है. क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी में बेसिकली हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं एंजाइम एक्टिविटी की इन क्लिनिकल सैम्पल्स. फिर ये कैरिड आउट होता है व्हेन पर्टिकुलर टिश्यू इन द पेशेंट हैव बीन डैमेजेस. कि हमारी बॉडी में कोई भी अगर टिश्यू या ऑर्गन डैमेज हो तब हम क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी की तरफ आते हैं. ठीक है. जब हमें कोई भी डिज़ीज़ होती है हमारी बॉडी में, हमें कैसे पता चलता है, हम कैसे डायग्नोज करते हैं, उसके लिए एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है. हर एक एंजाइम की एक्टिविटी की, उसके प्रॉपर फंक्शनिंग की एक फिक्स्ड वैल्यू होती है. जैसे कि लिवर स्पेसिफिक है, कोई भी एंजाइम अल्कलाइन फॉस्फेटेज है, उसकी जो नॉर्मल रेंज है, फंक्शनल रेंज है प्रॉपर एक्टिविटी की, वो 25 से 130 माइक्रोलीटर, ठीक है, पर लीटर है. अगर उसकी इस वैल्यू से, जो उसकी रेफरेंस वैल्यू है, इससे वो इंक्रीज़ करती है वैल्यू, देन हम क्या कहेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर कोई भी जो पर्टिकुलर टिश्यू है या ऑर्गन है, सपोज लिवर है, वो डैमेज हो गया है. ठीक है. उसमें जो फर्स्ट स्टेप है मेजरमेंट जो करते हैं हम एंजाइम की एक्टिविटी की, उसमें हम बायोमार्कर की मेजरमेंट करते हैं. बायोमार्कर्स क्या होते हैं वो आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगी. नेक्स्ट है एंजाइम मेजरिंग एक्टिविटी. अब जैसे कि प्रीवियस बात हुई है कि इसमें हम मेजरमेंट करते हैं एंजाइम की एक्टिविटी को. अब हम किस तरह से मेजर कर सकते हैं एंजाइम की एक्टिविटी को, उसके लिए दो मेथड्स हैं. फर्स्ट वन इज़ काइनेटिक फिक्स टाइम एंड द सेकेंड वन इज़ काइनेटिक कंटिन्यूस मॉनिटरिंग. काइनेटिक फिक्स टाइम में क्या होता है कि हमने एक फ़िक्स टाइम दे दिया है अपने सैंपल को कि उसके अंदर एंजाइम की जितनी भी एक्टिविटी है, सपोज के अगर आपने ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल लाइक ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होता है, उसके लिए जो एंजाइम है ग्लाइकोहेक्सेज, ठीक है, वो जो एंजाइम है उसकी अगर हमने एक्टिविटी फाइंड आउट करनी है, हम क्या करते हैं कि हम अपना क्लिनिकल सैंपल लेते हैं जिसमें ब्लड सैंपल होगा. ठीक है. उसके अंदर हम अपने रिएजेंट जितने भी रिक्वायर्ड हैं, ठीक है, रिएजेंट किट होती है, उसमें अंदर नेसेसरी जितने भी केमिकल्स हैं रिएक्शन के लिए, उसके अंदर हम वो ऐड करेंगे. उसका इंक्यूबेशन पीरियड हो, लेट्स सपोज के उसका इंक्यूबेशन पीरियड है 15 मिनट्स. ठीक है. उस 15 मिनट्स के बाद जब हम देखेंगे कि उसमें कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो लेफ्ट नहीं होगा जिसने रिएक्शन करना है. ठीक है. एंजाइम की जितनी भी एक्टिविटी 15 मिनट्स में उसने सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं या सबस्ट्रेट है उसने अपने साथ कंज्यूम कर लिया, बाइंड कर लिया, रिएक्शन हो चुका है. ठीक है. इसमें वो एक एंड प्रोडक्ट आता है आफ्टर फिक्स टाइम. ठीक है. इसमें कुछ स्पेसिफिक ड्यूरेशन होती है. उसके बाद हम क्या करते हैं कि इन जो सैंपल्स हैं उनमें एंजाइम की एक्टिविटी को मेजर करते हैं. उसे कहते हैं काइनेटिक फिक्स टाइम. ठीक है. सेकेंड वन इज़ काइनेटिक कंटिन्यूस मॉनिटरिंग, कि ये सेकेंड मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, सपोज आफ्टर 30 सेकेंड्स, हर 30 सेकेंड्स के बाद हमने क्या करना है कि हमारा जो रेफरेंस है सैंपल, उसके अंदर से हमने लेना है सैंपल अपना थोड़ा सा पोर्शन, मीन्स के कुछ स्मॉल यूनिट्स में हम उसमें से लेंगे अपने सैंपल में से, उसको मेजर करेंगे कि उसमें एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो किस तरह हो रही है, उसमें कि जो सबस्ट्रेट है एंजाइम के साथ वो किस तरह बाइंड कर रहा है. हमें पता है कि जो एंजाइम है हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, ऑलमोस्ट एवरीवेयर प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में, जो प्रॉपर फंक्शनिंग करते हैं. ठीक है.
और एंजाइम के एक्टिव होने के लिए, प्रॉपर उसकी एक्टिविटी के लिए सबस्ट्रेट रिक्वायर्ड होता है, जिसने रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में चेंज करना होता है। उसे सबस्ट्रेट की कंज्यूमिंग, उसे सबस्ट्रेट की अटैचमेंट एंजाइम्स के साथ वो हम मेजर करते हैं, ठीक है, कि कितने % एब्जॉर्बेंस हुई है हमारे सबस्ट्रेट की एंजाइम के साथ। तो ये 2 तरीके हैं जिससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसी भी क्लिनिकल सैंपल में अगर हमारे पास जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो अगर हमने मेजर करनी है, तो ये 2 मेथड्स हैं जिनसे हम मेजर कर सकते हैं। और ये स्पेक्ट्रोस्कोपिकली मेजर करते हैं। बेसिकली जो मेजर करते हैं ना एंजाइम के, वो यूनिट्स में होता है, ठीक है, इनकी एक्टिविटी आएगी यूनिट्स में। If we will talk about the enzyme classification, that I am going to discuss 2 classification, that is first one is functional plasma enzymes and the second one is non-functional plasma enzymes. फंक्शनल प्लाज्मा एंजाइम्स क्या होते हैं? हमारे प्लाज्मा के अंदर, ठीक है, हमारे ब्लड सेल्स में या बॉडी टिश्यूज़ में सेल्स में प्लाज्मा होता है, ठीक है। उस प्लाज्मा के अंदर अगर तो कंसंट्रेशन हाई होगी इन नॉर्मल रेंज कि अगर तो हमें कोई भी डिजीज़ नहीं है, हमारा ऑर्गन परफेक्टली वर्किंग कर रहा है, देन फंक्शनल प्लाज्मा एंजाइम की जो रेंज है हमारी बॉडी में वो इंक्रीज़ होगी, ठीक है, हायर अमाउंट में, हायर कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होंगे। और मोस्टली जो सिंथेसाइज होते हैं ये लीवर से। फंक्शन इन प्लाज्मा एंड डिक्रीज इन डिजीज़, दैट इज़ हीमोफीलिया। अब यहाँ क्या बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जब भी हमें कोई डिज़ीज़ होती है ना, तब फंक्शनल प्लाज्मा एंजाइम्स की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो जाती है। फंक्शन प्लाज्मा डिक्रीज इन डिजीज़, ठीक है, दैट इज़ एन एग्जांपल दी है हीमोफीलिया की। जब हमें हीमोफीलिया होता है, हीमोफीलिया बेसिकली एक कंडीशन है जिसमें ब्लड लॉस होता है, ठीक है। जब हमारा हमें कोई भी डिज़ीज़ हो जाए कि लाइक अगर हमें हीमोफीलिया है, तो जो फंक्शनल एंजाइम्स हैं जिन्होंने क्या करना है कि ब्लड स्टॉप करवाना है, मीन कि उसकी ब्लॉकेज करवानी है, लेकिन इन केस ऑफ हीमोफीलिया वो एंजाइम अपनी फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं करेंगे क्योंकि बॉडी के अंदर उनकी कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो गई है, ठीक है, जिसकी वजह से जो ब्लड क्लॉट है वो नहीं बनेगा, मीन्स कि हमारा जो ब्लड लॉस है वो स्टॉप नहीं होगा। और दीज एंजाइम्स इंक्लूड क्लोटिंग फैक्टर्स, एग्जांपल्स उन्होंने दी हुई हैं। कुछ क्लोटिंग फैक्टर्स हो सकते हैं, ये लिपोप्रोटीन्स हो सकती हैं, लाइपेज हो सकते हैं एंजाइम्स। एंड द सेकंड वन इज़ नॉन फंक्शनल प्लाज्मा एंजाइम। ये प्रेजेंट होते हैं इन प्लाज्मा एट लोअर कंसंट्रेशन देन टिश्यूज, ठीक है, डोंट हैव एनी फंक्शन इन प्लाज्मा, इनका कोई भी फंक्शन नहीं है, जस्ट ये कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। इन केस ऑफ डिजीज़ इनकी अमाउंट क्या होती है, इंक्रीज़ हो जाती है। मोस्टली सिंथेसाइज होते हैं